कभी सोचा है कि एक जीव जो कभी शिकारियों से डरकर छिपता फिरता था, आज पूरी दुनिया पर कैसे राज कर रहा है? हाँ, ये कहानी किसी और की नहीं, बल्कि हम इंसानों की है। एक मामूली से जीव से इस प्लैनेट के राजा बनने तक का ये सफर सच में कमाल का है। लाखों सालों तक हमारी कोई खास हैसियत नहीं थी। हम बस प्रकृति के इस विशाल खेल में एक छोटे मोटे खिलाड़ी थे। हम थे कमजोर, बिल्कुल असुरक्षित, और कुदरत के सामने तो हमारी कोई बिसात ही नहीं थी। शिकारियों से छिपना और बड़े जानवरों से डरना, बस यही हमारी जिंदगी थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या बदला कि सब कुछ पलट गया? ये कमजोर सा दिखने वाला जीव फूड चेन में सबसे ऊपर टॉप पर कैसे पहुंच गया? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। समझना होगा कि हमारे शुरुआती पूर्वज फिजिकली यानी शारीरिक तौर पर थे कैसे। सच कहूं तो शारीरिक तौर पर हमारी कोई बराबरी ही नहीं थी। दूसरे जानवर हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, तेज थे और बड़े भी। सोचिए, ना हमारे पास शेर जैसे नुकीले पंजे थे, ना चीते जैसी रफ्तार। सीधी सी बात है, हम कमजोर थे। तो सवाल फिर वही है, ऐसी हालत में ये प्रजाति जिंदा भी कैसे बची? दुनिया पर राज करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इसका जवाब हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में था। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये जो बदलाव था वो शरीर का नहीं, बल्कि दिमाग का था। एक ऐसी क्रांति जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति। ये वो टाइम था जब हमारे दिमाग ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। हमने एक ऐसी भाषा बना ली जिससे हम उन चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते थे जो असल में है ही नहीं। मतलब हमने कल्पना करना और कहानियां गढ़ना सीख लिया। और बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था, ये एक धमाके जैसा था जिसने हमारे भविष्य का पूरा नक्शा ही बदल डाला। इस नई सुपर पावर से हमने ऐसी चीजें बनाई जो असल में कहीं थी ही नहीं। जरा सोचिए, भगवान, पैसा, कानून, देश, ये सब असल में हैं क्या? फिजिकली तो ये कहीं मौजूद नहीं है। ये सब बस कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जिन पर हम सब मिलकर यकीन करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं कहानियों के दम पर हमने पूरी की पूरी सभ्यता की नींव रख दी। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, ये वो औजार थे, वो टूल्स थे जिनसे हम अपनी दुनिया बना रहे थे। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन कमाल का है। देखिए कैसे काम करता है। पहले एक कहानी सुनाई जाती है, फिर लोग उस कहानी पर विश्वास करते हैं। इस विश्वास से आता है सहयोग, और जब सब मिलकर सहयोग करते हैं तो बनती है असली ताकत। यही वो फॉर्मूला है जिससे लाखों करोड़ों अजनबी लोग एक साथ मिलकर काम कर पाते हैं। चाहे वो मिस्र के पिरामिड बनाने जैसा विशाल काम हो, या फिर आज के जमाने में कोई देश चलाना हो। तो मतलब साफ है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे मसल्स में नहीं, हमारी एक साथ कल्पना करने की शक्ति में है। एक ही कहानी पर विश्वास करने की ये जो काबिलियत है यही हमें आपस में जोड़ती है, और यही हमें लगभग अजेय बना देती है। और जैसे जैसे ये शक्ति बढ़ती गई, इसका असर भी बड़ा होता गया। अब हमने सिर्फ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना ही नहीं सीखा, बल्कि धीरे धीरे हमने प्रकृति को, नेचर को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जरा हमारी तरक्की की स्पीड पर गौर कीजिए। हमें खेतीबाड़ी सीखने में हजारों साल लग गए। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन उसके बाद चांद तक पहुंचने में हमें सिर्फ 200 साल लगे। और चांद से लेकर आज के स्मार्टफोन के दौर तक पहुंचने में 50 साल से भी कम। मतलब हमारी तरक्की की रफ्तार तेज और तेज होती जा रही है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब हम सिर्फ प्रकृति के हिसाब से खुद को ढाल नहीं रहे थे, बल्कि अब हम उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलने लगे थे। नदियों का रास्ता मोड़कर बांध बनाना, जमीन का सीना चीरकर ऊर्जा निकालना, और यहां तक कि मौसम पर भी असर डालना। तो हाँ, हमने दुनिया तो जीत ली, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर? कहते हैं बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और हमारी इस कामयाबी की कहानी का एक डार्क साइड भी है। इस दबदबे की हमें एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हमने अपने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या खड़ी कर दी, और हमारे ही समाज के अंदर बहुत गहरी खाई यानी असमानताएं पैदा हो गई हैं। ये हमारी जीत का वो सच है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम वाकई इस दुनिया के शासक हैं, या फिर कुछ और?
1 मिनट के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। हम होमो सेपियंस इस धरती पर लगभग 3 लाख सालों से हैं, लेकिन हमारा ज्यादातर असर, हमारा इम्पैक्ट सिर्फ पिछले 200 सालों में हुआ है। यह आंकड़ा दिखाता है कि हमारी ताकत कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर बढ़ी है। तो क्या हम सच में सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, या हम आज भी बस एक बहुत एडवांस किस्म के जानवर हैं जो चल तो अपनी उन्हीं पुरानी सर्वाइवल वाली ज़रूरतों से रहे हैं? ये सवाल हमें अपने हर एक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब अब साफ है। हम दुनिया के राजा इसलिए नहीं बने क्योंकि हम सबसे ताकतवर थे। हम राजा इसलिए बने क्योंकि हम कहानियों पर विश्वास कर सकते थे और दूसरों को भी उन पर विश्वास दिला सकते थे। याद रखिए, दुनिया ताकत से नहीं चलती, दुनिया कहानियों से चलती है। और यही वो एक सच है जिसने एक मामूली सी प्रजाति को इस पूरे प्लेनेट का मालिक बना दिया। तो अब ये सोचने वाली बात है, आज वो कौन सी सबसे ताकतवर कहानी है जिस पर